अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार और सक्सेस न्यूज सेंटर पर आप सभी का स्वागत है। भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति की बैठक के बाद आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा है कि रेपो दर में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा, यानी ब्याज दरों में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है और ये सभी के लिए एक तरह से कहा जा सकता है कि राहत भरी खबर है। दूसरी लहर जो कोरोना की आई उसने देश की अर्थव्यवस्था को काफी हद तक प्रभावित किया है। इसको देखते हुए भारतीय रिजर्व बैंक ने जो आर्थिक वृद्धि का अनुमान था अर्थव्यवस्था का उसको 1% घटा दिया है। क्या कहा है आरबीआई गवर्नर ने हम आपको विस्तार से बताएंगे, लेकिन जो लबो-लुआब रहा आज की उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस का वो ये रहा कि अब भारतीय रिजर्व बैंक जब आगामी नीतियां बनाएगा उसमें आगे और क्या बुरी सी बुरी स्थिति आ सकती है इसका भी ध्यान रखेगा, क्योंकि कोरोना की दूसरी लहर आ जाएगी इसका किसी को अनुमान नहीं था और इसके लिए कोई तैयारी नहीं की गई थी। तो अब आरबीआई ने कहा है कि हम अपनी नीतियां बनाते समय इस बात का ध्यान रखेंगे, इस बात की व्यवस्था रखेंगे कि अगर बुरी से बुरी स्थिति आ जाए तो भी हमको कैसे अर्थव्यवस्था को संभाले रखना है। इसके साथ ही आरबीआई गवर्नर ने कहा कि मुद्रास्फीति की जो दर है वो 5.1% के आसपास रहने का अनुमान है। आइए आपको दिखाते हैं विस्तार से और सरलता के साथ समझाते हैं जो आरबीआई की आज की मुख्य घोषणाएं हैं, प्रमुख घोषणाएं हैं वो क्या हैं और आपके लिए क्या मायने रखती हैं। कोरोना वायरस महामारी की दूसरी लहर से उपजी अनिश्चितता के बीच रिजर्व बैंक ने चालू वित्त वर्ष के लिए आर्थिक वृद्धि के अनुमान को कम करके 9.5% कर दिया है। इससे पहले वर्ष के दौरान आर्थिक वृद्धि 10.5% रहने का अनुमान लगाया गया था। मौद्रिक नीति समिति की बैठक के बाद रिजर्व बैंक गवर्नर शक्तिकांत दास ने मौद्रिक नीति समीक्षा के परिणाम की घोषणा करते हुए कहा कि कोविड-19 संक्रमण और मृतकों की संख्या में अचानक वृद्धि से अर्थव्यवस्था में सुधार की जो शुरुआत हुई थी वह कमजोर पड़ गई। हालांकि उन्होंने कहा कि यह पूरी तरह से समाप्त नहीं हुई है, आर्थिक वृद्धि गतिविधियां अभी जीवित हैं। उन्होंने कहा कि कुल मिलाकर दूसरी लहर के दौरान आपूर्ति परिस्थितियों ने इस दौरान अपनी मजबूती का प्रदर्शन किया। रिजर्व बैंक गवर्नर ने कहा कि रिजर्व बैंक लगातार नई सोच और विचारों पर काम करेगा। इस दौरान वह सबसे बुरे समय को ध्यान में रखते हुए योजना बनाएगा और बेहतर भविष्य की उम्मीद के साथ आगे बढ़ेगा। शक्तिकांत दास ने कहा कि शुक्रवार को जिन उपायों की घोषणा की गई है वह और अब तक जो कदम उठाए गए हैं उनसे उम्मीद की जाती है कि जहां से हम फिसल गए थे वहां से आगे बढ़ेंगे। रिजर्व बैंक ने इससे पहले अप्रैल में हुई मौद्रिक नीति की समीक्षा में 2021-22 के दौरान आर्थिक वृद्धि 10.5% रहने का अनुमान लगाया था। हम आपको बता दें कि देश के सकल घरेलू उत्पाद में पिछले वित्त वर्ष यानी 2020-21 में 7.3% की गिरावट आई है। पिछले वित्त वर्ष की शुरुआत जहां भारी गिरावट के साथ हुई थी, वहीं चौथी तिमाही में अर्थव्यवस्था वृद्धि की राह पर लौटी और जनवरी-मार्च 2021 तिमाही में 1.6% की वृद्धि हासिल की गई। इसमें पिछली तिमाही में जीडीपी में 0.5% की वृद्धि दर्ज की गई थी। आरबीआई गवर्नर ने मौद्रिक नीति की समीक्षा के बाद कहा, वास्तविक जीडीपी वृद्धि अब 2021-22 के दौरान 9.5% रहेगी। वित्त वर्ष 2021-22 की पहली तिमाही में 18.5%, दूसरी तिमाही में 7.9%, तीसरी तिमाही में 7.2% और चौथी तिमाही में जीडीपी वृद्धि 6.6% रहने का अनुमान है। इसके साथ ही कोविड-19 से प्रभावित अर्थव्यवस्था को सहारा देने के लिए नरम मौद्रिक नीति बनाए रखने का भरोसा देते हुए रिजर्व बैंक ने शुक्रवार को अपनी नीतिगत दर रेपो को 4% के मौजूदा स्तर पर बनाए रखा है। आरबीआई ने कोविड-19 की दूसरी लहर और उससे निपटने के लिए राज्यों में लगाए गए लॉकडाउन और कर्फ्यू के बीच चालू वित्त वर्ष 2021-22 की आर्थिक वृद्धि के अपने अनुमान को पहले के 10.5% से घटाकर 9.5% भी कर दिया है। यह लगातार छठी समीक्षा है जिसमें केंद्रीय बैंक ने अपनी एक दिन के उधार की ब्याज दर यानी रेपो में कोई बदलाव नहीं किया। आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति की 3 दिन की समीक्षा बैठक के बाद रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि प्रमुख ब्याज दरों को अपरिवर्तित रखा गया है और आर्थिक वृद्धि को मजबूत बनाने में मदद के लिए मौद्रिक नीति में नरम रुख जारी रहेगा। उन्होंने बताया कि रिजर्व बैंक ने चालू वित्त वर्ष में आर्थिक वृद्धि के अनुमान को घटा दिया है। शक्तिकांत दास ने कहा कि मानसून सामान्य रहने से आर्थिक वृद्धि में मदद मिलेगी।
रिजर्व बैंक का यह भी अनुमान है कि खुदरा मुद्रास्फीति 2021-22 में 5.1% रहेगी। समिति का अनुमान है कि मुद्रास्फीति में हाल में आई गिरावट से कुछ गुंजाइश बनी है। आर्थिक वृद्धि को पटरी पर लाने के लिए सभी तरफ से नीतिगत समर्थन की आवश्यकता है। आरबीआई 17 जून को 40,000 करोड़ रुपए की सरकारी प्रतिभूतियों की खरीद करेगा। साथ ही दूसरी तिमाही में 1.20 लाख करोड़ रुपए की प्रतिभूति खरीदी जाएंगी। रिजर्व बैंक गवर्नर ने कहा कि हमारा अनुमान है कि देश का विदेशी मुद्रा भंडार 600 अरब डॉलर से ऊपर निकल गया है। अब आरबीआई ने तो कहा है कि जो महंगाई की दर है वो काबू में रखने के प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन पेट्रोल डीजल की जो कीमतें हैं लगातार बढ़ रही हैं। 2 दिन नहीं बढ़ी, उसके बाद शुक्रवार को फिर से कीमतें बढ़ गई हैं। लोगों की जेब पर लगातार बोझ बढ़ता जा रहा है। आइए आपको दिखाते हैं पेट्रोल डीजल की कीमतों में लगातार वृद्धि से लोग कितने परेशान हैं। ये बहुत ज़्यादा रेट बढ़ते जा रहे हैं। इसकी मार जो है गरीब जनता भुगत रही है और सरकार हर चीज़ को बढ़ाई जा रही है। महंगाई इतनी बढ़ती जा रही है कि इस कोरोना काल में वैसे ही पब्लिक के पास कुछ काम नहीं है, पैसा नहीं है, लेकिन ये रेट बढ़ते ही जा रहे हैं। तो इसका खामियाजा सरकार को नहीं और सिर्फ जनता को ही भुगतना होगा।